bandit bride marries extorts money from eight। बैंडिट, देखो बैंडिट का मतलब होता है लुटेरी या डकैत। एक मूवी आई थी बैंडिट क्वीन, है नहीं? तो बैंडिट का मतलब डाकू या डकैत या लुटेरा या लुटेरी, इस तरह से करके होता है। तो बैंडिट ब्राइड, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। तो एक लुटेरी दुल्हन मैरिज, शादी कर लेती है, एक्सटोर्ट्स, एक्सटोर्ट का मतलब होता है ऐंठना, मनी धन, और वो धन ऐंठती है। जब किसी को धमकी दे करके, किसी को दबाव दे करके पैसा लिया जाता है ना, तो वो एक्सटोर्शन ऑफ मनी कहलाता है, ठीक है? तो वो धन ऐंठती है फ्रॉम से 8 लोगों से। कहने का मतलब ये है कि एक लुटेरी दुल्हन अलग अलग लोगों से शादी करती है और 8 लोगों से जो है वो धमकी दे करके धन ऐंठती है, पैसा वसूलती है, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं, इधर थोड़ी सी अलग सी कहानी है और पता लगेगा आपको कि किस तरह से क्या घटना घटित हुई। और इंग्लिश के तो न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि इस न्यूज़ में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा तो आप लंबे समय तक इसको देखोगे। इन ए प्लॉट स्ट्रेट आउट ऑफ ए क्राइम थ्रिलर, इन में एक प्लॉट, प्लॉट का मतलब कथानक या कहानी, स्ट्रेट सीधे, आउट ऑफ ए क्राइम थ्रिलर, देखो क्राइम का मतलब होता है अपराध और थ्रिलर का मतलब होता है सनसनीखेज या रोमांचक। तो ये अपराध की एक रोमांचक कहानी है जिसमें कि 35 ईयर ओल्ड समीरा फातिमा वॉज अरेस्टेड, जिसके तहत एक 35 साल की समीरा फातिमा नाम की महिला वॉज अरेस्टेड, गिरफ्तार कर ली गई ऑन वेंसडे, बुधवार को। वेंसडे आफ्टरनून लिखा हुआ है तो बुधवार के दोपहर के बाद, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि बड़ी सनसनीखेज अपराध की कहानी है और इसके तहत जो है 35 साल के समीरा फातिमा नाम की एक महिला को बुधवार दोपहर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। और क्यों उसको गिरफ्तार किया गया? फॉर के लिए, अलेजली कथित रूप से, ड्यूपिंग, ड्यूप का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देने के लिए या ठगने के लिए एटलीस्ट कम से कम 8 men, 8 लोगों को इनटू मैरिज, शादी करके। यानी कि इस महिला ने, समीरा फातिमा ने 8 लोगों से शादी की और उनको ठगा, उनसे पैसा वसूल कर लिया धमकी दे करके। तो इसी के चलते उसको जो है बुधवार के दोपहर के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एंड एक्सटोर्टिंग मनी फ्रॉम देम, एंड और एक्सटोर्टिंग, और उसने एक्सटोर्ट किया यानी कि ऐंठ लिया, मनी धन, फ्रॉम देम उनसे, अंडर द थ्रेट ऑफ लीगल एक्शन, अंडर तहत, द थ्रेट धमकी के, ऑफ लीगल एक्शन यानी कि कानूनी कार्यवाही। कहने का मतलब यह है कि उसने कई लोगों से शादी की और उनको धमकी दी कि तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्यवाही कर दूंगी, और इस तरह से धमकी दे करके उसने जो है उन लोगों से पैसा ऐंठ लिया, उनको धोखा दे दिया। द एक्यूज्ड हु हैड बीन एब्सकॉन्डिंग फॉर मंथ्स, द एक्यूज्ड, ये जो आरोपी है यानी कि जो आरोपी महिला है, हु हैड बीन एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग, देखो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। तो ये महिला फरार चल रही थी फॉर मंथ्स, कई महीनों से, यानी कई महीनों से पुलिस को इसकी तलाश थी लेकिन ये हत्या ही नहीं चढ़ रही थी। वोज फाइनली कॉट, फाइनली का मतलब अंतिम रूप से, लेकिन अंततः इसको पकड़ लिया गया इन ए ड्रामेटिक ट्रैप, इनमें एक ड्रामेटिक ट्रैप का मतलब
आप समझ गए ना, मतलब ट्रैप का मतलब जाल होता है, यानी कि एक ड्रामा रचा गया, एक जाल रचा गया और उसके तहत इसको गिरफ्तार कर लिया गया बाय हर लेटेस्ट हस्बैंड। और वो जाल किसने रचा? बाय हर लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब सबसे बाद वाला जो हस्बैंड है उसके द्वारा, अलोंग विद नागपुर पुलिस, और साथ में, अलोंग विद का मतलब साथ, और साथ में कौन रहा? नागपुर पुलिस रही। एट द फेमस डोली की तापड़ी, कहाँ पे? डोली की तापड़ी पे, इन सिविल लाइंस, सिविल लाइंस में, ठीक है, डोली की तापड़ी स्थान पे जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया सिविल लाइंस में। और ऐसे तो ये हाथ आई नहीं, तो ड्रामेटिक तरीके से एक ट्रैप बनाया गया, एक जाल साजी की गई और इसको तब जो है पकड़ा गया। समीराज मोडस ऑपरेंडी was as calculated as it was cunning। समीरा का देखो, मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है कार्यशैली या कार्य प्रणाली। तो इस समीरा नाम की महिला की जो कार्य प्रणाली है, was as calculated, वो इतनी ही कैलकुलेटेड थी, as it was cunning। कनिंग का मतलब होता है चालाक, चालबाज, मतलब जितनी ये चालबाज है ना, जितनी ये चालाक महिला है ना, तो उतनी ही चालबाज इसकी कार्यशैली भी है। इसके सभी कामों में जो है चालबाजी देखी जाती है। शी वुड टारगेट ऑलरेडी मैरिड मैन ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। शी वुड टारगेट, वो टारगेट किया करती थी, वो निशाना बनाती थी ऑलरेडी पहले से ही मैरिड, शादीशुदा मैन लोगों को, यानी कि जो पहले से ही शादीशुदा लोग थे उनको ये टारगेट बनाती थी, अनमैरिड को टारगेट नहीं करती थी। ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, और वो लोग एक विशेष समुदाय के होते थे। कम्युनिटी का मतलब समुदाय, है नहीं, ऐसा नहीं कि हर धर्म के लोगों के बीच जा कर के शादी कर लेती थी, एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करती थी और वो भी शादीशुदा लोगों को टारगेट करती थी। ऑन सोशल मीडिया, और ये सोशल मीडिया पे जो है लोगों से कांटेक्ट करती थी। और मैट्रिमोनियल साइट्स, और जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, है नी, जहाँ पे विवाह वगैरह कराए जाते हैं, तो उन साइट पे जाकर के लोगों से संपर्क करती थी। प्रेजेंटिंग हरसेल्फ एज ए विडोव्ड स्कूल टीचर, प्रेजेंटिंग, और ये अपना आप को प्रेजेंट करती थी, पेश करती थी, हरसेल्फ स्वयं को, एज के रूप में, ए विडोड, एक विडो का मतलब विधवा होता है, स्कूल टीचर, यानी कि ये अपने आप को वहाँ पे इन सोशल मीडिया साइट्स पे जो है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को विधवा बताती थी और कहती थी कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। सीकिंग इमोशनल कंपेनियनशिप, और ये बोलती थी कि मैं सीख कर रही हूँ, खोज रही हूँ, इमोशनल, भावनात्मक, कंपेनियनशिप मतलब, कंपेनियन का मतलब साथी होता है ना, और कंपेनियनशिप का मतलब होता है संगति। तो ये लोगों से कहती थी कि मैं विधवा हूँ और मैं स्कूल टीचर हूँ और फ़िलहाल जो है मैं एक साथी की तलाश में हूँ कि मुझे कोई भावनात्मक रूप से प्यार करने वाला और पसंद करने वाला और मेरा सम्मान करने वाला साथी मिल जाए। आफ्टर गेनिंग सिंपैथी, आफ्टर बाद गेनिंग प्राप्त करने के, सिंपैथी दया, और जब इसको दया मिल जाती थी, यानी कि जब कोई व्यक्ति इस पे फिदा हो जाता था और इस पे दया की बरसात कर देता था, तो फिर क्या होता था? शी वुड पुश फॉर ए रजिस्टर्ड मैरिज। शी वुड पुश, तो वो उसको पुश करती थी, वो उससे कहती थी फॉर ए रजिस्टर्ड मैरिज, कि चलो शादी कर लेते हैं, है नहीं। तो वो फिर जो है एक रजिस्टर्ड मैरिज मतलब कोर्ट मैरिज आप कह सकते हो, तो फिर उससे वो कोर्ट मैरिज वगैरह, जो रजिस्टर्ड मैरिज होती है, जो पंजीकृत विवाह होता है, उस तरह का विवाह उससे कर लेती थी। सून आफ्टर टाइंग द नोट, सून आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद, टाइंग द नोट, टाई द नोट का मतलब होता है बंधन में बंधना,
और बंधन में बंधने के तुरंत बाद अर्थात जैसे ही शादी होती थी, हर टोन वुड चेंज, तो उसकी जो टोन है वो बदल जाती थी, उसके बोलने चालने का तरीका, उसका व्यवहार करने का तरीका बदल जाता था। यानी कि जब तक कोर्ट मैरिज नहीं होता था तब तक तो जो है वो बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, और जैसे ही विवाह हुआ तो फिर उसकी जो है टोन चेंज हो जाती थी। शी वुड allegedly begin mentally harassing the husbands. शी वुड allegedly का मतलब कथित रूप से begin शुरू कर देती थी, मेंटली मानसिक रूप से, हरास करना यानी कि परेशान करना, द हस्बैंड्स अपने पतियों को, यानी कि जिससे भी वो शादी करती थी, भाई इसके तो एक से ज़्यादा पति ना, अनेक पति हैं, तो ये अपने पतियों को जो है मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर देती थी। सीक्रेटली रिकॉर्डिंग कॉन्वर्जेशंस, सीक्रेटली मतलब चुपके से, रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड कर लेती थी, कॉन्वर्जेशंस वार्तालाप, चुपके से वार्तालाप रिकॉर्ड करती थी। कोअर्सिंग देम, कोअर्स बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है दबाव बनाना या मजबूर करना, और ये मजबूर करती थी उनको टू स्पीक इल अबाउट अदर्स, टू स्पीक बोलना, इल मतलब बुरा बुरा, अबाउट अदर्स दूसरों के बारे में, और ये उनको मजबूर करती थी कि वो दूसरों के बारे में गलत गलत बोलें। एंड लेटर यूजिंग एडिटेड वॉइस, एंड लेटर और बाद में, यूजिंग प्रयोग करके, एडिटेड वॉइस क्लिप्स, और बाद में ये जो है जो वो वॉइस क्लिप होती थी उनको एडिट कर लेती थी या करवा लेती थी, टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टू क्रिएट पैदा करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब आप समझते हो कि मतलब भ्रम में हो जाना या कुछ हो जाना। मान लीजिए मैंने आपको कुछ कहा, आपने कुछ और समझ लिया, तो ये क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, है नी। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए इस तरह से बातों को रिकॉर्ड करती थी और फिर उनको एडिट करके यूज करती थी। इन सम केसेस, इनमें सम कुछ केसेस मामले, कुछ मामलों में, शी फाइल्ड कंप्लेंट्स, उसने दर्ज करा दी थी कंप्लेंट्स, शिकायतें, ऑफ एडल्ट्री एंड हरासमेंट, एडल्ट्री की और हरासमेंट की। देखो एडल्ट्री का मतलब वैसे पर स्त्री गमन होता है, और पर स्त्री गमन का मतलब ये होता है कि जब शादी के बाद एक पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला से संबंध रखता है तो वो एडल्ट्री कहलाता है। तो ये जो है ना, ये अपने पतियों के ऊपर एडल्ट्री की और हरासमेंट की, प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज करा दिया करती थी। देन केम द एक्सटोर्शन, देन तब केम आता था द एक्सटोर्शन, यानी कि पैसे ऐंठने का समय। शिकायत दर्ज करा दी तो भाई अब पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, तो अब जो है समय आता था इसके द्वारा पैसे ऐंठने का। वेयर शी वुड ऑफर टू रिट्रैक्ट द केसेस इन एक्सचेंज फॉर मनी, तो वेयर जहाँ पे शी वह वुड ऑफर करती थी, टू रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना, वापस लेने के लिए, द केसेस इन मुकदमों को, इन मामलों को, इन एक्सचेंज बदले में, फॉर मनी पैसे के, ठीक है। तो अब इसकी कमाई होना शुरू होती थी, क्योंकि उनसे बोलती थी कि मैं केस वापस तभी लूँगी जब तुम मुझे इतने लाख रुपए दे दोगे। इन दिस मैनर, इनमें, दिस इस मैनर तरीका, इस तरीके में, शी अलेजली एक्सटोर्टेड लैक्स फ्रॉम ईच मैन, शी उसने अलेजली कथित रूप से, एक्सटोर्टेड मतलब ऐंठ लिया, लैक्स लाखों रुपए, फ्रॉम ईच ऑफ देम, ईच मैन प्रत्येक व्यक्ति से। तो इस तरह से कहा यह जा रहा है कि इसने हर अपने पति से लाखों रुपए ऐंठे हैं। FIRs have been registered, FIR have been registered, FIR दर्ज कर ली गई हैं, अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ, यानी कि इस महिला के खिलाफ, एट
मानकापुर जरीपातका एंड पौनी पुलिस स्टेशन। तो ये जो नाम लिखे हैं ना, मनकापुर और जरीपातका एंड पौनी पुलिस स्टेशंस में इसके खिलाफ यानी कि इस महिला के खिलाफ शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं। हर लास्ट हस्बैंड, हर उसका लास्ट बाद वाला हस्बैंड पति, उसका जो आखिर वाला पति है जिसका नाम है गुलाम पठान। तो गुलाम पठान नाम का जो ये व्यक्ति है, हु हैड मैरिड हर इन 2022, हु हैड मैरिड जिसने शादी की थी, जिसने निकाह किया था हरीश से इन 2022 में, फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट हर इन 2024। तो इस आदमी ने फाइल दर्ज कराया एन FIR, एक FIR अगेंस्ट हर, इस महिला के खिलाफ इन 2024 में, यानी कि 22 में इसने इससे शादी की थी और 24 में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई फॉर टेकिंग ₹10 लाख चेक फ्रॉम हिम एंड फाइलिंग फॉल्स कंप्लेंट्स। क्यों इसने शिकायत दर्ज कराई? फॉर टेकिंग, लेने के लिए, ₹10 लाख चेक, एक 10 लाख रुपए का चेक फ्रॉम हिम, उससे, एंड फाइलिंग, और दर्ज कराने के लिए फॉल्स कंप्लेंट्स, झूठी शिकायतें। तो इस व्यक्ति ने यानी कि इस महिला के आखिरी पति ने इस महिला के ऊपर केस दर्ज कराया 2024 में कि इसने उससे एक 10 लाख रुपए का चेक लिया और उसके खिलाफ जो है झूठी शिकायतें दर्ज करा दी। टू इवेड अरेस्ट शी हैड टेकन रिफ्यूज एट ए मदरसा। टू इवेड का मतलब होता है बचना, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए शी, वह महिला, हैड टेकन रिफ्यूज़ का मतलब होता है शरण। एक मूवी आई थी रिफ्यूजी, मतलब शरणार्थी, तो रिफ्यूज़ का मतलब शरण। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने शरण ली एट ए मदरसा, एक मदरसा में, इन मोमीनपुरा में, अलेजली विद हेल्प फ्रॉम ए मौलाना, अलेजली कथित रूप से, विद हेल्प, और इसकी मदद की गई, फ्रॉम ए मौलाना, एक मौलाना की तरफ से, नेम्ड इमरान, जिसका नाम इमरान है। यानी कि इमरान नाम के मौलाना की मदद से इसने मदरसे में जो है मोमीनपुरा में शरण ली ताकि गिरफ्तारी से बच सके, इसकी गिरफ्तारी ना हो। वाइल द कोप्स हैड जीरोड डाउन ऑन हर, वाइल जब कि द कोप्स, कोप का मतलब पुलिसकर्मी, पुलिस वाले, हैड जीरोड, देखो जीरो का मतलब होता है शून्य जब इसे नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ज़ीरो को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ध्यान केंद्रित करना या निशाना लगाना, है नी। तो जब पुलिस वालों ने इस पर ध्यान केंद्रित किया, ऑन हर, इस महिला पर, आफ्टर, बाद, पठान्स कंप्लेंट, यानी कि पठान जो इसका आखिरी हस्बैंड था, उसकी शिकायत के बाद जब पुलिस ने इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया, शी वॉज 7 मंथ प्रेग्नेंट, तो उस समय पे शी, वह, वॉज थी 7 मंथ प्रेग्नेंट, 7 महीने की गर्भवती, एंड गोट एडमिटेड टू मायो हॉस्पिटल, एंड गोट एडमिटेड, और ये एडमिट थी, ये भर्ती थी, टू मायो हॉस्पिटल, मायो नाम के अस्पताल में। फातिमा देन ट्रांसफर्ड हर सेल्फ टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल, फातिमा ने देन तब ट्रांसफ़र कर दिया हर सेल्फ, स्वयं को, टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, यानी कि पहले मायो हॉस्पिटल में थी, उसके बाद ये जो है अपने आप को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चली गई, फ्रॉम वेयर, जहाँ से शी वेनिस्ड, वेनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, और फिर वहाँ से गायब हो गई। यहाँ भी पुलिस इसको नहीं पकड़ पाई। पठान वर्किंग विद हिज लॉयर, अब देखो कैसे पकड़ी जाएगी ये, पठान वर्किंग विद हिज लॉयर एंड द पुलिस,
तो पठान जो कि अपने वकील के साथ मिलकर के और पुलिस के साथ मिलकर के काम कर रहा था, हेल्प्ड, उसने मदद करी, अरेस्ट हर, उसकी गिरफ्तारी में, इस महिला को गिरफ्तार करने में पठान ने मदद करी। ऑन वेंसडे को पठान टोल्ड TOI, पठान ने टोल्ड बताया TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को दैट फातिमा हैड अप्रोच्ड हिम टू विड्रॉ द FIR अगेंस्ट हर, दैट कि फातिमा हैड अप्रोच्ड, कि फातिमा ने अप्रोच किया था, फातिमा ने संपर्क किया था हिम, उससे, टू विड्रॉ, वापस लेने के लिए, FIR को अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ। तो पठान ने बताया कि उसने फातिमा के खिलाफ जो FIR की हुई है, तो उस FIR को वापस लेने के लिए फातिमा ने पठान से संपर्क किया था। आई स्पोक विद माई लॉयर्स, आई स्पोक, मैंने बात की, देखो स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होती है, मैंने बात की विद माई लॉयर्स, अपने लॉयर से, अपने वकीलों से, एंड द कोप्स, और पुलिस वालों से, एंड डिसाइडेड टू कॉल हर टू द हाई कोर्ट, एंड डिसाइडेड, और मैंने निर्णय लिया, टू कॉल हर, उसे बुलाने का, टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में, ऑन द प्रेटेक्स्ट, ऑन द प्रेटेक्स्ट, प्रेटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, बहाना बना करके, ऑफ रिट्रैक्टिंग, वापस लेने का, द FIR को, मतलब ये तो बहाना बना के लोगों को फंसाती थी, अब ये भी बहाने में ही फंसेगी। तो पठान ने कहा कि मैंने उसको बहाना बना करके कि ठीक है मैं अपनी FIR वापस ले लूँगा, उसको हाई कोर्ट बुला लिया। ही सेड, किसने कहा? पठान ने कहा। ड्यूरिंग द कोर्ट लंच ब्रेक, ड्यूरिंग, दौरान, द कोर्ट लंच ब्रेक, और जैसे ही कोर्ट का लंच ब्रेक हुआ, व्हेन शी स्टेप्ड आउट टू हैव टी, व्हेन, जब, शी, वह, स्टेप्ड आउट, बाहर आई, टू हैव टी, चाय पीने के लिए, शी वॉज नैप्ड, तो उसको नैब कर लिया गया। नैब का मतलब होता है धर दबोचना, तो पुलिस के द्वारा उसको धर दबोचा गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, वॉज आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो इस तरह से करके इसकी गिरफ्तारी हुई। सीनियर इंस्पेक्टर कैलाश देश माने ऑफ गट्टी खादन पुलिस स्टेशन सेड, जो सीनियर का मतलब वरिष्ठ होता है, तो वरिष्ठ इंस्पेक्टर कैलाश देश माने ऑफ, कहाँ के? गिट्टी खादन पुलिस स्टेशन, तो गिट्टी खादन पुलिस थाना के जो वरिष्ठ निरीक्षक कैलाश देश माने हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा? शी हैड बीन ग्रांटेड 3 डे पुलिस कस्टडी रिमांड, शी हैड बीन ग्रांटेड, तो उसको दिया गया है 3 डे पुलिस कस्टडी रिमांड, यानी कि 3 दिन की कस्टडी रिमांड उसको दी गई है पुलिस की, यानी कि 3 दिन के लिए अब जो है पुलिस को उसे सौंप दिया गया है कि भाई इससे पूछताछ कर लो। ही स्टेटेड दैट ऑल 8 husbands सबमिटेड एफिडेविट्स, ही स्टेटेड, उन्होंने कहा, दैट की ऑल, सभी, 8 husband, कि उसके सभी जो 8 पति हैं, सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया है, उन्होंने पेश किया है, जमा किया है, दाखिल किया है एफिडेविट्स, तो सभी ने एफिडेविट दिए हैं, सभी ने शपथ पत्र दिए हैं, डिटेलिंग, जिसमें डिटेल दिया गया है, जिसमें वर्णन किया गया है दियर ओरडील, उनके कष्ट का, ओरडील का मतलब कष्ट या दुख, उनके दुखों का वर्णन किया गया है। उन्होंने बेचारों ने बताया होगा कि किस किस तरह से इस महिला ने हमें पहले खुशी और फिर गम दिया। इंटरेस्टिंगली शी रिमेन्स लीगली मैरिड टू ऑल 8 men। इंटरेस्टिंगली, और बड़े मज़े की बात है कि शी रिमेन्स, वो रहती है, लीगली, कानूनी रूप से, मैरिड, शादीशुदा, टू ऑल 8 men, सभी 8 आदमियों के, यानी कि 8 लोगों से इसने शादी की और 8 के 8 में से किसी को तलाक नहीं दिया, और सभी के साथ जो है, किसी के साथ कोई डिवोर्स नहीं हुआ, और सभी के साथ अभी कानूनी रूप से ये सभी की पत्नी है और सभी इसके पति हैं।
विद नो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड, विद नो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, और जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स हैं, जो तलाक की जो कार्यवाही है इनिशिएटेड, वो शुरू नहीं हुई है नहीं, यानी कि 8 के 8 इसके पति कानूनी रूप से भी इसके पति हैं और सभी की ये पत्नी है, और डिवोर्स का कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। तो भाई इस महिला के बारे में या पूरे प्रकरण के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।